परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। स्वामी विरजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। ईश्वर अपने भक्त के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेता है। अपनी भलाई के लिए किया गया काम बंधन है, जबकि बहुजन हिताय किया गया काम सब बंधनों से मुक्ति के लिए है। कई काम जो हम जानबूझकर करते हैं, अनजाने में आदतों का जनक होता है। छोटे से छोटा भी कोई काम चरित्र पर अपना प्रभाव छोड़ता है। हम जितना ही अपने पास ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें, उतना ही हम अपने को निर्भय अनुभव करेंगे। आपका हृदय सुपावन मंदिर है, इसमें भगवान की प्रतिष्ठा कीजिए। शांति और सुख केवल सत्संग के परिणाम हैं। जब ईश्वर के प्रति अनुराग बढ़ता है, तब भक्त कुछ और नहीं चाहता, वह सिर्फ ईश्वर का सानिध्य चाहता है। ईश्वर जब आप पर कृपावान बनता है, तो अपने को आपके गुरु के रूप में प्रकट कर देता है। ईश्वर की प्रार्थना शुरू में स्वार्थ भाव से की जाती है, लेकिन बाद में वह निस्वार्थ बन जाती है और साधक के मन को पवित्र करती है। प्रेम का पुरस्कार अथवा प्रतिशोध वह अपने में स्वयं है। आत्मा या परमात्मा, दोनों में कोई भेद नहीं है। अतीत में किए गए पुण्य कर्म विवेक और वैराग्य के जनक होते हैं। वासनाओं के क्षय से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जो एक है वह सत्य है, जो अनेक है वह असत्य है और बदलने वाला है। संसार के रंगमंच पर ईश्वर अभिनेता भी है और दर्शक भी। आत्मा एक और अक्षय है, फिर भी उसने अनेक नाम रूप धारण किए हैं। ईश्वर की अभिव्यक्ति ही संसार है। वह एक से अनेक रूपों में प्रकट होता है। व्यष्टि और समष्टि में अनुस्यूत सत्ता एक ही है। आत्मा या परमात्मा साक्षी है तथा यही मन का स्वामी है। मन अनुभव करता, सोचता और वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मानुशासन का बीज बोइए, उसे प्रेम के जल से सींचिए। इसके चारों ओर ईश्वर के नाम का बाड़ लगा दीजिए। जो वृक्ष पनपेगा वह अमर फल प्रदान करेगा। साधना का उद्देश्य होना चाहिए अविद्या का ध्वंस। वेदांत कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार का क्रियात्मक रूप है। प्रेम वह सरिता है जिसमें अवगाहन कर परम शांति मिलती है। मनुष्य में तीनों चीजें वास करती हैं: मनुष्यता, पशुता और दिव्यता। संसार सागर में डूबते हुए के लिए प्रार्थना ही तिनके का सहारा है।
आप कभी-कभी कुछ सुनने या देखने में असमर्थ रहते हैं, कारण कि आपका मन वहां नहीं था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इंद्रियों का कार्यकलाप मन के संयोग से ही होता है। ईश्वर अनुभूति गम्य है, जबकि ब्रह्म सकल अनुभूतियों से परे है। ईश्वर सगुण है, जबकि ब्रह्म निराकार और निर्गुण है। ईश्वर प्रेम स्वरूप है, जबकि ब्रह्म ज्ञान ईश्वर प्रेम स्वरूप है, जबकि ब्रह्म ज्ञान स्वरूप। अपने हृदय को विशुद्ध करके उस एकांत प्रकोष्ठ में ईश्वर का आवाहन कीजिए। मोमबत्ती अपने आप को जलाकर प्रकाश फैलाती है। आप भी निष्काम सेवा द्वारा अपने कुसंस्कारों को जलाकर ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाइए। प्रातःकाल भगवान का नाम लेते हुए बिस्तर से उठिए। दिन भर उनका नाम लेते हुए काम कीजिए और रात को उनका नाम लेकर ही विश्राम कीजिए। अपने जीवन को ईश्वरमय बन जाने दीजिए। इस अनंत सृष्टि में समय का क्या मूल्य है? आत्मनिष्ठ जीवन अनंत और अपरिसीम है। अपनी आंखें उठाकर ईश्वर की महिमा और गरिमा को देखिए। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसे भूख प्यास नहीं सताती। जीवन की सभी बुराइयों की औषधि है प्रेम। सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित जो अद्वैत अवस्था है, उसे तुरीय कहते हैं। अद्वैत स्वरूप का ज्ञान ही आध्यात्मिक अभ्युत्थान का चरम लक्ष्य है। आध्यात्मिक परिपूर्ण अवस्था में पहुंचकर अद्वैत तत्व की पहचान कीजिए। एक अंधा व्यक्ति किसी वस्तु को देख भले न सके, लेकिन अनुभव से उसे जान लेता है। किंतु जो आत्मज्ञान से रहित यानी अंधे हैं, वे तो किसी वस्तु को देखकर भी उसकी पारमार्थिक सत्ता को नहीं पहचान पाते। मन स्वयं प्रकाश वस्तु नहीं है। यह परम चैतन्य से अपने लिए प्रकाश मांगता है। तमोगुण को रजोगुण से जीतिए। निष्काम सेवा द्वारा रजोगुण को सत्व में परिणत कीजिए। आत्मज्ञान से सत्व का भी अतिक्रमण कर जाइए। जबकि साधक में सत्व गुण की अभिवृद्धि होती है, उसमें दिव्यता कूट कूट कर भरने लगती है। जबकि मन शांत रहता है, उसमें सत्य तत्व का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मन एक बार में एक ही विषय का चिंतन कर सकता है। मन को माया भी कहते हैं। यह प्रकृति का विकार है। निकृष्ट मन आपका शत्रु है, जबकि उत्कृष्ट मन आपका मित्र।